आज मैं आपको क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश हमने इसमें ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको चैप्टर का नाम दिखा देती हूँ। चैप्टर नाम है आपका पावर प्ले। ये हमने चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आज इसमें हम टॉपिक करेंगे 2.4। स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 2.4 पावर ऑफ 10। ठीक है, इसमें है क्या क्या कह रहा है आपको इसमें। वी हैव यूज्ड नंबर लाइक 10, 100, 1000 and so on when writing Indian numerals in expand form. For example 47561। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जब भी हम किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, 10,000। ठीक है, 10,000 हम इसमें यूज करते हैं। जैसे कि इसने दिया है 47561। आपको पता है जब 4 है वो 10,000 प्लेस पे है, 7 वो है 1000 प्लेस पे है, 5 आपका 100 प्लेस पे है, 6 आपका 10 प्लेस पे और 1 आपका 1 प्लेस है। इसको हम पावर ऑफ 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप 10,000 है 10 की पावर 4, यहाँ पे 1000 है 10 की पावर 3 लिख सकते हो आप। 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू की पावर 2। ऐसे ही 10 की पावर है 10 रेज़ टू पावर 1, और 1 आपको पता होता है जिसकी पावर 0 होती है उसमें हम 1 लिखते हैं। आपने लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझा था। हमने इसे क्या लिख दिया, ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ 10। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, राइट दिस न्यूमेरियल इन द सेम वे। जैसे ही ऊपर वाला सॉल्व हुआ है ऐसे ही इन न्यूमेरियल्स को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट है 172, कैसे सॉल्व होगा आइए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज 172। ठीक है, 172। अब 1 हमने 1000 के इस पे लिख दिया, प्लस 7 हमने 10 प्लेस पे लिख दिया, और 2 हमने 1 प्लेस पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 10, 3 0 है तो 2 की 10 की पावर 3, 7। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा आपका 1, प्लस 2 और 1 को लिखते हैं हम 10 की पावर 0। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड करते हैं। कितना आएगा 5 6 4 3 2। 5 हम इस पे लिख देंगे 1000 के प्लेस पे, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम इस पे 6 के प्लेस पे लिखेंगे हम 100 के प्लेस पे, प्लस 4 हमारा आएगा 10 प्लेस पे, 2 हमारा आएगा 1 प्लेस पे। ठीक है, समझ आया। अब इसको पावर में लिखेंगे, पावर ऑफ 10 जिसे कहते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1000 की जगह 10 की पावर 3, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, प्लस 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 0 2, और मल्टीप्लाई 1 का मतलब 10 की पावर 0। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड है आपका 6374। ये भी बहुत इजी है। 6374 अगर हम इसमें देखते हैं 6000 प्लेस पे आएगा। ठीक है, 3 आपका आएगा 100 प्लेस पे, 7 आएगा आपका 10 प्लेस पे, प्लस 4 आएगा आपका 1 प्लेस पे। ठीक है, 6 की पावर कितनी होगी आपकी 10 की पावर 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2, प्लस ठीक है 7 की पावर कितनी होगी, अब 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, प्लस 4, और 1 का क्या होता है 10 की पावर 0 लिख दिया। जहां जहां 1 है वहां हम 10 की पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं डेसिमल के लिए। कह रहा है हाउ कैन वी राइट अ 561.903। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पावर में देखा था, डेसिमल में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 561.903। ये 100 प्लेस पे है, 6 आपका 10 प्लेस पे है, और ये
ये कैसे लिखा है आइए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा देखो 561.903, ठीक है। जो 5 है वो आपका 100 प्लेस, 6 आपका किस पे है 10 प्लेस पे है, ठीक है। 1 आपका किस पे है 1 प्लेस पे है, ठीक है। अब आपको पता है डेसिमल के बाद बाद ये आपका किस पे प्लेस पे है 10 प्लेस पे है, 9/10 प्लस 0 आपका 100 प्लेस पे है, और डेसिमल वाले अपॉन में आते हैं, आपने ये 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 1 10 की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पार पॉजिटिव में अब पार नेगेटिव हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है 10 दी पावर माइनस कितना आएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस पावर 3, ठीक है। अगर अपॉन में तो ये सिर्फ इसने वैसे ही किया है, ये आपका आंसर क्लियर है। डेसिमल में भी आपको लिखने आने चाहिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। वैसे की जाती है, पावर में कैसे की जाती है और डेसिमल में कैसे की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, ओके। लेट्स लुक एट सम फैक्ट इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर। अब ये कह रहे हैं चलिए कुछ ऐसे फैक्ट देखते हैं जिसमें लार्ज नंबर होंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे। द सन इज लोकेटेड लाइक दिस नंबर मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी। वो कह रहा है जो सन है वो इतने मीटर दूर है गैलेक्सी से, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टार इन आर गैलेक्सी, नंबर ऑफ स्टार मतलब हमारे स्टार कितने हैं गैलेक्सी में वो लिखा है। द मास ऑफ अर्थ इज इतना मास है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज, ठीक है। इतने नंबर से तो हम रीड भी नहीं कर सकते, इट बिकम अ डिफिकल्ट टू रीड द नंबर, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और करेक्टली नहीं हम बोलते, कभी हम रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। वी में miscount the number of zeros, place, commas incorrectly, कभी कभी हम incorrect भी पढ़ लेते हैं। we will then read the wrong value, हम गलत ही वैल्यू पढ़ेंगे जब हमने गलत कॉमा लगाया है। it is like getting 5,000 when you were supported to get 50,000। अगर ये तो वही बात होगी, अगर आपको 50,000 मिलने थे और आपको 5,000 मिल गए, मगर आपको 5,000 मिलने थे 50,000 मिल गए, क्या हो गया इसमें जीरो का फर्क हो गया। The number of zeros is more important than initial digit in several cases। आपको पता है zeros बहुत important है हमको समझना। Can we use the explanation notation to simplify and read the is very, क्या कह रहा है हम notation use कर सकते हैं explanation notation और हम उससे easily correctly पढ़ सकते हैं। For example, number of 5900 can be expressed, इसका देखो 500 है 590 and 10 अभी हमने पीछे सीखा था, ठीक है। 5900 5,900 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसे आप सोचेंगे कि पॉइंट का कहाँ से आ गया, हुआ क्या, इन्होंने एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दिया और एक जीरो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग गया तो आपका एक 2 जीरो बढ़ गए, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये लिखा है 59 पॉइंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे बढ़ गई तो 2 जीरो और बढ़ेगी, जितना बढ़ेगा उतनी जीरो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, एनी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 10 and पावर ऑफ, कह रहे हैं आप ये कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1 and 10 के बीच में और उनको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5900 को क्या लिखते हैं 5.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। ऐसे ही 20,800 को सिर्फ आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देने हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया है। फिलहाल के लिए आप देखो कि ये लिखा है आपका 20
फिलहाल के लिए पॉइंट यहाँ पे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, पॉइंट के एक डिजिट के बाद ले जाओ 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया। ठीक है, 0.08। अब आगे के जीरो कोई वैल्यू नहीं हुई तो 4 डिजिट पीछे होता 10⁴। जितने डिजिट आप पीछे करोगे उतना आप पार लगा देना। ठीक है, सेम यहाँ पर है। ठीक है, 80 लाख। ठीक है, कितने पीछे करे, 1 2 3 4 5 6। हम क्या 8 मल्टीप्लाई 10⁶ हमने 6 डिजिट पीछे किया है। पॉइंट यहाँ था और हमने 6 डिजिट पीछे ले गए। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जितनी डिजिट पीछे करोगे उतनी पावर लगा देना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राइट द लार्ज नंबर फैक्ट वी रीड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म। अब इस फॉर्म में लिखो इन इनफैक्ट्स को, इन इनफैक्ट्स को कह रहा है। ठीक है, मान लो फिलहाल के लिए पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी है 20। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻20। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 1 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, मान लो पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 20 24। तो 5.976 मल्टीप्लाई 10⁻24। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया आपको? यहाँ मैंने सबके आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन स्टैटिस्टिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म किस और स्टैटफ फॉर्म में आपको आ सकता है कि साइंटिफिक में लिखो, नोटेशन में लिखो या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आ जाता है। तो ठीक है, वी राइट द नंबर इज x multiply 10⁻y where x less than 1 and x larger than 10 is the constant and y the exponent in any integer. See, often the exponent y is more important than ये बोलते हैं कोफिशिएंट्स x। तो ये कह रहा है, इस केस में अगर हम देखें जो y ज्यादा इम्पोर्टेंट है x के कंपेरिजन या x। अगर मान लो मुंबई की पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो अगर हम उसको ऐसे लिखते हैं, जो ज्यादा 7 इम्पोर्टेंट है या आपका 2 का इम्पोर्टेंट है, ये कह रहा है। ठीक है, 7 इज द मोर इम्पोर्टेंट देन 2 in the 2 is changed to 3। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1/2 2 crore to 3 crore where the 7 is changed to 8। अगर 2 की जगह गलती से आप 3 लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, हाफ से इंक्रीज हो जाएगी। पहले 2 करोड़ थी, अब 3 करोड़ हो जाएगी। तो 7 चेंज इसमें जाएगा 8। बट अगर आप 7 की जगह 8 लिख दोगे तो चेंजेस इस पॉपुलेशन इज 10 टाइम। अगर आप क्या हो जाएगी, 2 करोड़ थी वो 20 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो इसने कहा कि अगर 2 में मिस्टेक कर दो चल जाएगा, बट 7 में आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर 7 में मिस्टेक करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 में करोगे तो एक ही बढ़ेगा, 1 करोड़। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं, देयर फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म द एक्सपीरियंस मेंशन द एक्सपोनेंट विच इज द इंडिकेट द नंबर ऑफ डिजिट्स। इफ वी say that population in Kohima इतनी है, then given the impression we are quite sure about this number up to the unit place when we use large number। ठीक है, large number अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, is most cases। ठीक है, अगर हम मोहिमा की
कोहिमा की पॉपुलेशन देखे तो वो इतना है, तो अब इसे हम लिख भी पाएंगे, राइट भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर देखे तो उसमें हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं वो कितनी बड़ी काउंटिंग करे, इसे मेजर कैसे करे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकल पाएगी, नहीं पड़ेगी। तो इस फॉर्म में हम ये केसेस यूज करते हैं। ठीक है, इफ वी आर only showed that population is around 1,42,000, we can be write like this, फिर हम easily लिख सकते हैं। if we can only be certain that the is round is 1,40,000, अगर 1,40,000 आस पास है तो इसको 1 point multiply 10 की power 5 लिखते हैं। the number of digit in the coefficient reflect how well we know the number, the most important part of any नंबर रिटर्न इन साइंटिफिक फॉर्म इन द एक्सपोनेंट। अभी हमने पता है कि साइंटिफिक फॉर्म का एक्सपोनेंट में लिखते हैं एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोएफिशिएंट, और जिसके पास फर्स्ट डिजिट कोएफिशिएंट होगा द डिजिट फॉलोइंग द कोएफिशिएंट आर स्मॉल करेक्शन टू फर्स्ट डिजिट। तो क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट डिजिट में आप इजीली करेक्शन कर सकते हैं बट लास्ट वाले में आप करेक्शन नहीं कर सकते, अगर वहां पे गलती करेंगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, आपसे कह रहे हैं दीज वैल्यू अराउंड ऑफ एस्टिमेट, एवरेज भी कर सकते हो, अप्रोक्स में भी लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम, द सर पर्पस एट द टाइम, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न। सन और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.4335 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। जितने नंबर है हम उतना लिख देंगे और जितने हम नंबर पीछे शिफ्ट किया उतनी हम पावर लगा देंगे। इससे आप इजीली रीड नहीं कर सकते बट आप इसे इजीली रीड कर सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन सेटअप एंड यूरेनस इज लाइक दिस, ये नंबर है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अब क्या 12। ठीक है, 1.439 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ले रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज लाइक, सन और अर्थ का डिस्टेंस ये है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। आप इसको इजीली अब रीड कर सकते हैं। अरे ठीक है, आपको समझ आया? अब हम बताएंगे कि अब आगे क्या कह रहा है, कैन यू से विच द थ्री डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट। आपको बता रहा है कि इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा डिस्टेंस है। तो हमें पता है इसकी पावर 12 है, इसकी भी पावर 12 है बट इसकी पावर 11 है, तो हमें पता है जिसकी पावर 11 है वो तो ऑलरेडी कम है। तो अब हमें पता चल गया कि सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ have smallest as a compare others। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द नंबर लाइन बिलो शो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न। कह रहा है एक नीचे नंबर लाइन ले रखी है, इसमें सन एंड सैटर्न दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको ये दे रखा है। ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, और हमें क्या लिखेंगे, अर्थ की पोजिशन लिखेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ का डिस्टेंस आपको ये दे रखा है और ये आपको नंबर लाइन है, इस पे आपको अर्थ का डिस्टेंस आपको बताना है। आपको पता है कि बिल्कुल सैटर्न के पास में ही होगा क्योंकि ये 12 होगा, ये 10 की पावर 11 होगा, यही कहीं मार्क होगा, तो हम यहाँ पे अर्थ की मार्क की पोजीशन मार्क कर देते हैं। क्लियर है? आपको समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये आपको कुछ 4 पार्ट दिए है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कवर करना है। ठीक है, आइए उसको करते हैं सॉल्व। अगर फर्स्ट पार्ट देखो आपके पास क्या है, 59853। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5.9853 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी होगी आपकी 4। नेक्स्ट है आपका 65950। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, एक डिजिट के बाद ही लगाते हैं। 6.5950
950। 10 की पावर 4 आएगा क्योंकि देखो 4 है, ठीक है। सिर्फ आपको पॉइंट शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना है और काउंट करके आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थर्ड, 3430 और 000। थर्ड क्या है हमारा? 343000, ठीक है। 3.43, ठीक है। और 10 की पावर कितना लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है आपका 7004 और क्या है आपका? 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिखूंगी 7.004। अब बीच की 0 नहीं हटाना है, लास्ट से 10 की पावर आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की पावर 10 ये आंसर है, ठीक है। क्लियर है? आता जितने डिजिट आप पीछे करोगे उतना आपको पावर लगाना है, ठीक है। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिड यू एवर वंडर, ठीक है। हम ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और इसके सारे वीडियो पहले की अपलोड हो गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो समझना है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।